वेलकम बैक। आज की बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे एहतसाब की। जनाब तोशाखाना रेफरेंस केस में शरीफ खानदान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को इश्तहारी करार दे दिया है और दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है, जबकि नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस पर अपीलों की समाअत आज हो रही है। साबिक वजीर आजम सरेंडर करने के अहकामात पर नजरखानी की दरख्वास्त भी कर रखी है उन्होंने, और उसके साथ साथ मेडिकल की बुनियादों पर उन्हें रिलीफ मिलता है या वो इस केस में भी मफरूर करार पाए जाते हैं, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है इस पर कहा जाए पूरी उम्मीद है कि अदालत जो है इंसानी बुनियाद पर नवाज शरीफ को रिलीफ देगी। बिल्कुल। और इस सभी सूरत हाल के ऊपर कि क्या नवाज शरीफ वाकई वापस आएंगे, जो प्रेशर इस पर बिल्ट हो रहा है मुस्लिम लीग नून पर, एक जानिब थोड़ा सा ट्रिगर किया अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को पीएमएलएन ने। मरियम नवाज साहिबा ट्वीट्स करती नजर आई, बाहर निकली, लेकिन दूसरी जानिब अब नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से और वापस आने के हवाले से प्रेशर भी पड़ गया। शायद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। साबिक वजीर आजम हैं, सीनियर लीडर हैं, नैब के केस के अंदर हवालात में भी रह चुके हैं, जेर असर भी रह चुके हैं और इस सूरत हाल पर बड़ी गहरी निगाह भी रखे हुए। उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में क्या राय रखते हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट सामने आई हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इन मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद अब साबिक वजीर आजम की हम अगर बात करें तो उनको वतन वापस लाने के लिए हुकूमती मुतालबे में कोई नरमी देखते हैं आप मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर? नरमी आए या ना आए, नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है बड़ी क्लैरिटी है इन रिपोर्ट्स के अंदर, इसलिए हुकूमत नरमी करे या ना करे, हमारा उनको मशवरा यही है कि अपना इलाज करवा कर आए। इलाज करवाने गए थे और इलाज मुकम्मल करवा कर आए। कोई अदालती मामलात में खलल नहीं पड़ रहा, उनकी सजा में कोई कमी नहीं हो रही, इलाज करवाना उनका हक है और मेडिकल रिपोर्ट्स बड़ी क्लियर हैं। इसलिए इंशाल्लाह जैसे इलाज मुकम्मल हो जाएगा उनका राइट। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो साबिक वजीर आजम की जो सेहत को खतरात लाहक हैं, उसके बावजूद क्या वो वतन वापस आएंगे, आपको लगता है? मैंने बताया है ना कि हमारा मियां साहब का मशवरा यही है और मेरा ख्याल है ये उनका हक भी है कि अपना इलाज मुकम्मल करा कर ही वापस पाकिस्तान आएंगे। वो लंदन में थे जब उनको सजा दी गई और वहां से पाकिस्तान आ गए थे। वो इन मामलात से घबराने वाले नहीं है, अगर घबराते तो उस वक्त भी ना आते, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। आप केसेस की हालत देख लें कि अरशद मलिक जो जज था उसको ब्लैकमेल करके फैसला। अच्छा, एक तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं अब्बासी साहब, लेकिन दूसरी जानिब आज आपने पढ़ा भी होगा, कल बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी भी थी, शुगर सब्सिडी स्कैंडल केस, बिलियन ट्री सुनामी जो मंसूबा है, इसमें 12 इंक्वायरियों और 7 इन्वेस्टिगेशंस की नैब ने मंजूरी दी है। नैब हुकूमत को भी इस वक्त लगता है ऐसा कि आड़े हाथों ले रहा है, तो आप इसको एक तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहां पे ये होगा, चूंकि अब अदालत ने कह दिया है मफरूर नवाज शरीफ साहब को, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप भी दरखास्त दे चुके हैं, क्या इस सारी सूरत हाल के बाद नवाज शरीफ जब नहीं आते, सरेंडर नहीं करते, तो आप उनकी जायदादें भी मुंजमद होती देखते हैं अब्बासी साहब? मियां साहब की सेहत का क्या हाल है, उनको किस इलाज की जरूरत है, इलाज के लिए गए हैं, उसके बावजूद अगर अदालतें कोई कार्रवाई करना चाहती हैं तो अदालती फैसले होते हैं, उनको एहतराम करना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक भी या जो इस मामले में प्रेसिडेंट्स हैं, लीगल प्रेसिडेंट, उनके मुताबिक या हालात के मुताबिक कोई ऐसा फैसला हो सकता है। नवाज शरीफ साहब ने कभी भी अदालतों के खिलाफ वो नहीं गए। उन्होंने जब यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख का पहला नैब का केस चला था, जो डेली पेशी होती थी, उस पर भी आते रहे, सैकड़ों पेशियां भुगती, तो वो इन मामलात से पीछे हटने वाले नहीं है। तो इस वक्त मामला से अभी अदालत ने उनको मोहलत दी है और अगर वो अपनी अदम पेशी के बावजूद अगर उनके खिलाफ जो फैसला आता है, आपको लगता है क्या इसका असर आएगा और जो नून लीग की हिकमत अमली है इस हवाले से वो क्या होगी? देखिए, अदालती फैसले हैं, हम अपना कानूनी हक महफूज रखते हैं, लेकिन जो आज नैब की हकीकत है वो पूरे पाकिस्तान पर यहाँ है। जो नैब की अदालतों की हकीकत है वो भी सारा पाकिस्तान जानता है। इसलिए ना पाकिस्तान के अवाम इन फैसलों को कबूल करते हैं, ना तारीख इनको कबूल करती है, और हमें इन मामलात से अब जरा आगे बढ़कर, और आप देख लें, एक शख्स 10 साल वज़ीर आज़म रहा हो, एक करप्शन का केस उस पर आज तक नहीं बन सका। ये कभी तोशा खाने के केस हैं, कभी बेटे की कारोबार के केस हैं,
इस किस्म के केस बनाना कोई मंतक नहीं है। बहरहाल ये तमाशा हमने बोल दिया। ठीक है भाई साहब, एक तो हम जानते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, सीजन पॉलिटिशियन हैं, आपके वालिद साहब भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, समझते हैं आप ब्यूरोक्रेसी के मामलात को और विफाक के साथ उसके ताल्लुक को। ये जो आईजी पंजाब की तैनाती का मामला हुआ, इसको आपकी जमात ने चैलेंज भी किया है हाई कोर्ट के अंदर लाहौर में, तो इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? बेसिकली व्हाट डू यू सी इन दिस होल सिचुएशन? जब आप इतना मजबूर कर दें सरकारी अफसरों को कि आईजी जो है वो आज नायब कासिद की तरफ तब्दील हो रहे हैं, और एक जूनियर अफसर जिसको इसी हुकूमत ने बदउनवानी की बुनियाद पर प्रमोट नहीं किया, उसकी साइड वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला लेकर एक आईजी को तब्दील कर रहे हैं, तो फिर ये पुलिस रिफॉर्म कहाँ गए, फिर ये गवर्नेंस कहाँ गई, फिर ये दावे कहाँ गए? तो आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप यही करना चाहते हैं कि एक बदउनवान अफसर को लगाकर आप पॉलिटिकल फायदा हासिल करना चाहते हैं, कि सियासी जमात PMLN को दबाना चाहते हैं, ये काम माजी में लोगों ने बहुत किए हैं और इनसे कुछ मिलता नहीं है, नुकसान ही होता है। तो आज मुल्क की सियासत की दाव पर लग गई, जो हिकमत अमली है हुकूमत की वो भी दाव पर लग गई, और नुकसान मुल्क का ही हो रहा है, अवाम का ही हो रहा है। तो ये आज जो तब्दीली के लिए लोगों ने वोट दिया था, ये तब्दीली उनको मिली। ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। थोड़ी सी हार्श बात कर गए नए आईजी के हवाले से, बदउनवान ऑफिसर का अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। खैर इस पे हम इन डिटेल्स नहीं जाएंगे, नून लीग की क्या प्ली है, बट खाकान अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।